आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब इस वक्त में अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है उसमें मंदिर ट्रस्ट अब एक्शन में है। दोषियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी, और वो होगी कि एक बार फिर से जो 5 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है उसमें विपक्ष के पार्टियां, विपक्ष के नेता फिर से लामबंद हो रहे हैं, फिर से उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध में उस सुप्रीम कोर्ट के उस प्रधान न्यायाधीश को उन्होंने पत्र लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये मान चुका है कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी जा रहे हैं वो लोग। इस पर करेंगे खास चर्चा कि अब ये क्या राजनीति है। इसके बाद बात करेंगे कि जब सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने रद्द किया है तो पाकिस्तान किस तरह तिलमिला रहा है। कभी धमकी, कभी गिड़गिड़ाहट, सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान। और इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। भारत सरकार साफ इनकार कर रही है। इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आर्थिक तेजी का नया गवाह बना जीएसटी। जून 2026 में 1.94 लाख करोड़ के पार पहुंचा संग्रह। जीएसटी राजस्व में 13.9% की शानदार वृद्धि। शुद्ध जीएसटी राजस्व में 11.2% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश से असम तक दिखा कर अनुपालन का असर। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में नरमी का असर। हवाई ईंधन के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 183 रुपए सस्ता। शेयर बाजार में भी दिखी रौनक। देश में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू। 100 की जगह अब साल में 125 दिन की रोजगार गारंटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया ऐतिहासिक दिन। कहा मोदी सरकार ग्रामीणों के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा युवाओं के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य होगा हासिल। और 23 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो रहे एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान चुका है कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और आज के एजेंडों पर एक के बाद एक बात करते हैं। आज सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी वाला मामला आया था सामने, उसमें अब किस तरह से मंदिर ट्रस्ट एक्शन ले रहा है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। चंदा चोरी के बाद, चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में है राम मंदिर ट्रस्ट। अयोध्या धाम के विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला देश दुनिया में बड़ी सुर्खियां बना और लगातार ये चर्चा में है। वजह क्या था? सनातन आस्थावान के आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करके एक महापाप किया गया है। यह महापाप किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण हुआ, या फिर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में संवादहीनता के कारण हुआ, या फिर बैंकों और एजेंसियों के अकुशल लोगों के हाथ बड़ी जिम्मेदारी देकर ट्रस्ट के लोग भजन में व्यस्त हो गए। इसी प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच समिति यानी एसआईटी ने पूछताछ का दायरा बढ़ाकर ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष से भी पूछताछ शुरू की है। कोताही बरती गई या फिर कहां चूक हुई या नजरअंदाज किया गया। जल्द ही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट इस चंदा चोरी कांड के बाद सक्रिय हो गया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अब सभी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है। पहले यह बैठक 11 जुलाई को ही प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 5 दिन पहले ही रखा गया है और सभी सदस्यों को हर हाल में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह बैठक ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। और सूत्रों के अनुसार बैठक में सबसे पहले चंदा चोरी प्रकरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा होगी।
इसके साथ ही ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, आंतरिक निगरानी व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए तंत्र पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि कुछ एजेंसियों से लोगों को हायर करके बैंकों ने चंदा में मिले धनों की गिनती और लॉकर में लाने तक की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पहले ही ट्रस्ट को मिल चुके हैं। इन इस्तीफों पर अंतिम निर्णय भी इसी बैठक में लिया जा सकता है। चंपत राय ये कह चुके हैं कि बदनामी के कालीख को लेकर मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा एक सदस्य के निधन से खाली हुए पद को भरने और ट्रस्ट के पुनर्गठन पर भी फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, गर्मी से राहत के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और मंदिर परिसर के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में 6 जुलाई की यह बैठक केवल नियमित बैठक नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यशैली और भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार एजेंसियां जल्द ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ करेगी। जांच का फोकस इस बात पर रहेगा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में धनराशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही के संबंध में उनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया। जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि चढ़ावे की गणना, बैंक में जमा करने और पूरी वित्तीय प्रक्रिया की निगरानी किस तरह की जा रही थी। साथ ही यह भी पड़ताल की जाएगी कि व्यवस्था में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं, और यदि हुई तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय होती है। यानी जांच के दायरे से कोई अछूता नहीं रहेगा। भविष्य के प्रबंधन में ढांचागत बदलाव की पृष्ठभूमि भी एसआईटी की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चंदा चोरी को लेकर हो रही सियासत अगर भविष्य के कुशल प्रबंधन को लेकर होता तो शायद इसे बेहतर आलोचना मानी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। वहीं भाजपा के जो विधान परिषद सदस्य हैं देवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि जो भी दोषी हो उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा फैसला लिया कि एसआईटी जांच होगी, तब ये मंदिर प्रबंधन हरकत में आया और एफआईआर हुई। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग मंदिर प्रबंधन का काम देखते हैं वे लोग जिम्मेदार हैं और ऐसे सभी लोगों को, ट्रस्ट और प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एनडीए में शामिल संजय निषाद का कहना है कि जांच हो रही है और दोषियों को सजा भी होगी। संज्ञान में जब माननीय मुख्यमंत्री के है और माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो दोषियों की न्याय सजा होगी जेल जाएंगे, तो जो उसमें दोषी पाए गए जेल जा रहे हैं, जांच हो रहा है, आगे भी दोषी पाए जा रहे हैं वो भी जेल जाएंगे। और लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके पास अगर एविडेंस है तो जांच में सहायता करें, नहीं तो राजनीति करना बंद करें। तो एक तरफ बिल्कुल जो है मंदिर ट्रस्ट वो एक्शन में है, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल कह रहे हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति हो रही है, बयान आ रहे हैं और वहां अब जाने की भी प्लानिंग हो रही है। जो आज तक नहीं गए उनके भी जाने की प्लानिंग हो रही है। बहुत ज़बरदस्त ये पूरा मामला जो है वो गर्म है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं पहले जरा विकास सिंह के पास चलता हूँ। विकास, कल भी जाने की कोशिश हुई वहाँ उन लोगों के द्वारा जो कहते थे अदालत में कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, उनके द्वारा भी वहाँ जाने की कल कोशिश हुई और इधर ये तैयारी भी हो रही है। खैर जो भी हो, ये बताइए कि इस मामले में एक्शन को लेकर के
मंदिर ट्रस्ट और विशेष रूप से ये जो 6 तारीख को बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या कुछ किया जा सकता है 6 तारीख वाली बैठक में? देखिए, 6 तारीख की बैठक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो और इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इसके साथ में एक खबर मैं और जोड़ देता हूं कि मंदिर दान मामले की जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच की अवधि अब 15 दिन बढ़ा दी गई है, यानी 15 जुलाई को वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। और इसी बीच जो 6 जुलाई को बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, इससे पहले 2 इस्तीफे हो चुके हैं, उन इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। उसमें साथ ही साथ लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रबंधन के तरीके हैं वहां पर, जो निगरानी के तरीके हैं वहां पर, किस तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन का काम पूरा हो, उसके लिए क्या नियमावली में कुछ चेंज होना है। जो मंदिर ट्रस्ट की बायलॉज में जो तमाम सारी चीजें हैं उसके अनुसार ट्रस्ट की बैठक होगी और उसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें कई सुझाव दिए गए हैं कार्रवाई करने के साथ कि एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो ट्रस्ट के लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं और अन्य लोगों की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। जिन लोगों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, अगर उनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो उन जगहों पर नए चेहरे रखे जा सकते हैं और आगे की जो प्रणाली है पारदर्शी बनी रहे और मंदिर प्रबंधन में किसी को दिक्कत न हो। यात्री की सुविधा के लिए हर विषय पर इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन इस बीच एसआईटी की जांच तो 15 दिन के लिए बढ़ाई समय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं अयोध्या पुलिस लगातार एक्शन में है। उसने लगातार पिछले 2 दिनों में कई कार्रवाइयां की हैं, दबिश डाली है, चंपत राय से भी बातचीत की है, अनिल मिश्रा से भी बातचीत की है, गोपाल राव से भी बातचीत की है और कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े जो 8 अभियुक्त हैं उनसे भी पूछताछ की है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस जांच के दायरे में जो एफआईआर की गई थी प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद, तो उसमें 8 लोगों और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसका मतलब है कि मामला अभी खुल सकता है इसमें और आगे, और इन लोगों के अगर कोई अन्य सहयोगी है इनको कोई संरक्षण दे रहा था, उन लोगों के नाम भी इस एफआईआर में आ सकते हैं। ये विवेचना का हिस्सा है, विवेचना चल रही है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निगाहें फिलहाल अब सबकी बनी हुई है 6 तारीख की बैठक को कि क्या कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लौटता हूं, खबर आई थी उसके बाद पूरे देश को इंतजार है क्या एक्शन होगा। ठीक, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। एक तरफ ये महत्वपूर्ण बैठक एक्शन में राम मंदिर ट्रस्ट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कह चुके हैं, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और दूसरी तरफ अब वो लोग भी कह रहे हैं कि सब लोग मिल के चलेंगे राम मंदिर, जो लोग आज तक नहीं गए और जो वो लोग, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये कहा, जो लड़ाइयाँ लड़े के अदालतों में लड़े कि भाई राम का अस्तित्व नहीं है, वो भी शामिल हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। इस बात का बार बार उल्लेख कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर के ये ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, एक तरफ वो पक्ष की जो दोषी हैं उनको सजा देकर के आम भक्तों में ये सीधा संदेश दिया जाए कि ऐसी कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दंडित किए जाएंगे और आगे ये चीज नहीं होगी। लेकिन विपक्ष भी इसको आने वाले चुनाव के मद्देनजर छोड़ना नहीं चाह रहा। विनोद जी। लाल जी, सबसे पहला सवाल जो आपके सवाल में है कि राम मंदिर के चंदा चोरी की इतनी चर्चा क्यों? यस। और सबसे बड़ा इसमें आपका जवाब भी है कि देश के कई मंदिरों में दक्षिण से उत्तर और पूरब के पश्चिम से हर जगह आपको इस तरह के चंदा चोरी, सोना चोरी, सोना गायब होना, मंदिर की मूर्ति की चोरी, ऐसी खबरें आपको मिलती रही होगी। लेकिन इस खबर से आप यह जानिए सबसे पहले कि आज की तारीख में इस दौर में राम मंदिर का स्थान वही है जी, जो पूरे संसार में अगर आप कहें कि जो रोम का स्थान एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए पोप का स्थान, तो राम इस देश की वो मर्यादा और उस देश की आत्मा और इस देश की वो जीवन की वो धड़कन है जिसको लेके पूरे दुनिया, देश क्या पूरे दुनिया में जो सनातन के आस्थावान लोग हैं उनके लिए राम और उसके बाद अयोध्या एक वही रोम का दर्जा इसके दिल में है, उसके मन में है। तो इतने बड़े आस्था की उस अयोध्या नगरी में और प्रभु राम की, रामलला की विराजमान की स्थापना होने के बाद जो आप देख रहे हैं अयोध्या की सूरत बदली है। अयोध्या ने जिस वैभव को, बस तेज को, जिस चीज़ को पाया है, उस उत्सव को पाया है, उस राग को पाया है, वो गीत को पाया है,
वो संगीत को पाया है, वो उसके नदियाँ, उसकी धाराएं, सब कुछ वो वही है जो कभी द्वापर और त्रेता के युग के लोग कल्पना करते थे। बिल्कुल। ऐसी अयोध्या में इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही अगर आप कहें इसको, तो ये कितना बड़ा अपराध है ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, धार्मिक नजरिए से धार्मिक महापाप, नजर से देखिए महापाप। तो ये लापरवाही का एक इंतहा को पार कर अब आप बेशक। सोचिए कि इस मंदिर में, राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में जो पैसा गिनती का काम में जो लोग लगे थे, वो बैंकों ने, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो केनरा बैंक हो, इन लोगों की निर्लज्जता देखिए कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से लोगों को हायर करके राम मंदिर के पैसे को, चंदे को, इसके धनों को जो चंदा से आया था उसके काम में उसको लगाए थे। 10-10, 12-12 हजार का लोगों को लाके आपने इसको राम मंदिर के इस बड़ी जिम्मेदारी में उसको लगा दिया। बिल्कुल। आपने किसको लगाया था कि ये बैंक को और ये सारी एजेंसियों को, कम से कम इस बात के लिए मंदिर ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि वो किस लोगों को डिप्यूट किया गया है इस चंदा कलेक्शन में। और इसके बाद अगर आप ये देखिए कि जो विकास अभी बता रहे थे, इन्हीं की रिपोर्ट थी कि ये एक व्यक्ति का कितना बड़ा अहंकार था कि मई के महीने में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब सीसीटीवी फुटेज से चंदा, वो पैसे के कलेक्शन में ऐसे गड़बड़ी को देखा गया था, तो उसमें कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में करने वाले में खुद चंपत राय सबसे सामने आगे आए और पुलिस को लेके चले गए और सारे पैसे जहां जहां वो मिले उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके ले आए। क्या ये इतनी भड़की थी? क्या इसकी जांच इतनी ही भड़की थी कि चंपत राय गए, 4 पुलिस वाले को लिए, उसके घर से 88-89 लाख रुपया 3-4 लोगों के घर से ले आए और मामला खत्म हो गया? क्या ये पहले दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी कि इस पूरे गिरोह को वहां से खत्म किया जाना चाहिए था? बिल्कुल। तो आप भले ही इस मामले में चंपत राय का हम मानते हैं, आज भी मानते हैं कि वो एक साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति, बिल्कुल उनकी निष्ठा पर, ईमानदारी पर, लेकिन उनका अहंकार देखिए कि वो उन चीजों को पहले दिन उसका एफआईआर होना चाहिए, यहाँ चूक हुई है। और इसके बाद जो है आज ये ट्रस्ट पे, जो इस ट्रस्ट के इस पूरे कार्य प्रणाली पे जो ये अभी एक धब्बा लगा है, तो मुझे लगता है 6 तारीख का जो ये ट्रस्ट की बैठक है, उस बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय होंगे जी, जो आप देखिए कि देश दुनिया की नजर है, राम भक्त के करोड़ों लोगों की नजर है, और मुझे लगता है कि दिल्ली से लेके और लखनऊ तक सबकी नजर है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये मंदिर की घटना ने, चंदा चोरी की इस घटना ने एक बड़ा सबक दिया है, और मुझे नहीं लगता कि कभी अब राम मंदिर के मुद्दे पे इस तरह के कभी और सवाल उठ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था तो हम लोग इस 6 तारीख को जरूर देखेंगे। निस्संदेह। आपने चंपक राय का नाम लिया, और जो भी बड़े पदाधिकारी, अभी तक बिल्कुल हम साफ कर देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ लिया हो ये अभी तक कहीं से भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है जो विनोद जी ने कही कि वो जिस समय उनको इस मामले को पुलिस को सौंप देना चाहिए था, उसमें देरी, उसमें कमी रही। निश्चित तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका दायित्व बनता था, दायित्व के निर्वहन का ये मामला बनता है। इस पर जरूर 6 तारीख को विचार होगा। लेकिन विकास, इस बीच में विपक्षी पार्टियां तो एकदम रुकने के नाम नहीं ले रही हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वो हैं जो नहले पे दहला मारते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर बड़ा प्रेम दिखाया तो कहा चलिए मिलकर चलते हैं मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला हल करते हैं। कल वहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जाने की कोशिश की थी विकास, अब जाकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाने की तैयारी कर रही हैं। कल क्या क्या हुआ था, जा पाए थे वो लोग कि नहीं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कल वो पहुंचे थे, और उसके बाद उनको देर शाम दर्शन कराए गए। और आपको एक बार और बता दूं कि ये इससे पहले 18 तारीख को ही अभी आए थे और प्रभु श्री राम का दर्शन करके गए थे, और मात्र 11 दिन बाद एक बार फिर से वो आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। मानो सारा प्रेम अब उमड़ पड़ा है इनका। जो लोग राम के नाम लेना पसंद नहीं करते थे, अयोध्या को सभी जानते हैं कि किस तरीके से 2014 के पहले राजनीतिक रूप से उसे अछूत माना जाता था। विकास कार्यों की बात क्या करें, वहाँ पर तमाम सारे ऐसे जो आयोजन चला करते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 17 के बाद वहां की तस्वीरें बदली। प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रभु श्री राम की जो नगरी थी अयोध्या, उनको त्रेता युग में वैकुंठ से प्यारी थी, तो कुछ उसी तर्ज पे उसको रंगा गया, उसको श्रृंगार किया गया। और आज देखिए
उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव हैं और तमाम सारे लोगों को अब चिंता राम की होने लगी है। लेकिन अगर अगली बात करें कि इन 500 सालों के संघर्ष में क्या उन सारे व्यक्ति जिन लोगों ने संघर्ष किया है, आप उनके प्रति उनको संवेदना है आपकी? आपको सच में खुशी है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बना है? आप ये कहेंगे आखिर आने वाली रैलियों में कि मुझे बड़ी खुशी मिली है, 500 वर्ष बाद हमारे पूर्वजों का सपना साकार हुआ है? तमाम सारी राजनीति है, 2027 का इलेक्शन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर पूरी दुनिया में एक नई पहचान पा चुका है और खासतौर से अयोध्या नगरी का पुराना वैभव लौट रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। इसी चीज को लेकर के विकास, इसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा खुल करके बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहते हैं अयोध्या के वैभव से इनको जलन है, इनको चिढ़ हो रही है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा उठा रहे। 2 शब्द जरा विनोद जी इस पर भी कि संजय राउत ने कहा है कि सबसे बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, सबसे अखिलेश जी से बात करेंगे, सब मिलके जाएंगे, जाने की तैयारी है वहां पे। बिल्कुल जाएंगे और उनको जाना तो जरूर चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए कि देखिए ये कम से कम इतने कोठारी बंधु जैसे बलिदानियों ने कैसे इस राम मंदिर के कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प सिद्ध हुआ है। उन लोगों को जाना चाहिए कि जो अभी बता रहे थे कि कैसे एक अछूत अयोध्या को ही मान रहे थे, उन लोगों का कैसे एक प्रेम जगा है। उन लोगों को भी ये जाना चाहिए कि जो ये कह रहे थे, अभी आपने ओवैसी साहब का सुना, वो भी फ्रंट पे आए हुए हैं और रिएक्शन दे रहे हैं, उनको भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये अयोध्या नगरी बनी है और ये अयोध्या नगरी का स्वरूप कैसे प्रभु राम लला के उस विराजमान से कितने लोगों का वहाँ पे रोजगार है, कितने लोगों की वहाँ रोजी रोटी चलती है। चाहे आज काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जहाँ आप जाइए, ये वैभव का जो विकास के साथ विरासत आप कहते हैं, तो ये आज की तारीख में भारत के इकोनॉमी का 4% जीडीपी सिर्फ इसी धार्मिक क्षेत्रों से आ रहे हैं। अगर ये सारे लोग इस बात को जानते हुए भी अगर कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं, हम आज भी कहते हैं बाबरी जिंदाबाद और चंदा चोरी पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उन्हें इस बात को देखना चाहिए इस अयोध्या में, जहां कम से कम हर दिन 20 से 25 लाख लोग आते हैं और इस छोटे से शहर की रौनक देख के वो कह सकते हैं कि दुनिया ने अगर किसी ने इस राम मंदिर की कल्पना की होगी तो इस दौर में ये राम मंदिर साकार लोगों के सामने में दिख रहा है। बिल्कुल ये दिख रहा है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं, जो भी जाएंगे वहाँ उनको क्या क्या दिखेगा जानते हैं? जब एयरपोर्ट जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे, पीडीए कैसे दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब विश्राम करने जाएंगे तो निषाद राज के नाम पर विश्रामालय दिखेगा, खाना खाने के लिए जाएंगे तो माता सबरी के नाम पर भोजनालय दिखेगा, सब कुछ दिखेगा वहाँ पर, जाइए तो सही। शुक्रिया विकास, फिलहाल आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए शुक्रिया। और मैं फिर कभी बात करूँगा आपसे। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खास तौर पर बात करेंगे, इसलिए आप अभी बने रहिएगा विनोद जी, क्योंकि जो आज खास बात करने वाले हैं वो कि 5 राज्यों में अब फिर से एसआईआर हो रही है, फिर से वो लामबंदी शुरू हो गई, फिर से सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा जा रहा है, जबकि एसआईआर बिहार के बाद 12 राज्यों में हो चुका, सब कुछ सफल हो चुका, सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी कर चुका, अपना फैसला दे चुका, उसके बाद भी